नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। ये अपना भक्तामृत स्तोत्र चल रहा है। अपन ने 35 नंबर तक कर लिया। भगवान के जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, प्रातिहार्य अपन ने 8 देख लिए थे। अब उसके आगे जो तीर्थंकर का जीव होता है, उनके और क्या-क्या चीज होती है, ऐसे आगे के 2 छंद में बात चलेगी। फिर उस 2 छंद के बाद थीम चेंज हो जाएगी। कि अभी तक मूल गुणों की बात थी। कल अपन ने दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य देखा था कि दिव्य ध्वनि कितने टाइम खिलती है, कितनी दूर तक खिलती है, किस कारण से खिलती है, किस भाषा में खिलती है, उस दिव्य ध्वनि को कौन-कौन सुन पाता है। ऐसे दिव्य ध्वनि जो है वाक्य में अलौकिक है, ये अपन ने बात कल समझी थी। आज 36 नंबर का पढ़ेंगे। 36 नंबर का पढ़ें उससे पहले आप ये फोटो देखिएगा। ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है, आपको फोटो ऑब्जर्व करना है और सभी ट्राई करिए आप, तो मजा आएगा। कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, उमा जी शाह, बताइए प्लीज। जी, जय जिनेन्द्र। ये भगवान विहार कर रहे हैं, उनके नीचे देव कमल आवाज की नहीं आ रही। रचना करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ, भगवान आदिनाथ विहार कर रहे हैं, उनके ऊपर 3 छत्र है। इधर मानतुंग स्वामी स्तुति करते हैं भगवान की, और यहाँ देवों के द्वारा नीचे कमलों की रचना हो रही है। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, कमलों की रचना हो रही है। अपन बढ़िया है। देखिए ना कि कमलों की रचना हो रही है। कमलों की रचना क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान विहार कर रहे हैं। तो ये जी, कमल रचना संबंधी बात है इसमें। ठीक है, अपन उसको देखते हैं। पहले छंद अपने को पढ़ना है। यहाँ पे म्यूट कर देते हैं, अनम्यूट है। हाँ, ठीक है, अपने को ये छंद पढ़ना है। छंद देख लेते हैं अपन। कौन पढ़ेंगे आप में से छंद? चारू जी, आप पढ़ेंगे छंद? हाँ। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बात चल रही है कि कमलों की रचना होती है। दिव्य ये जो विहार होता है, इसमें कमलों की रचना होती है। अपन इसका अर्थ समझें तो पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर कमल कैसे होते हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला शब्द है उन्निद्र। उन्निद्र यानी कि खिले हुए। खिले हुए को बोलते हैं उन्निद्र। हेम, हेम यानी कि हेम जो बोलते हैं ना, हेम वर्ण का है ये। हेम वर्ण यानी कि स्वर्ण कलर का। नव, नव यानी कि नवीन। नव यानी नाइन नहीं, नवीन, नए। पंकज, पंकज बोलते हैं कमल को। चर बोलते हैं ना, पंकज, कमल को। पंख में जो जन्म लेता है, कीचड़ में जो जन्म लेता है, उसे कहते हैं पंकज। पुंज कांति, पुंज बोलते हैं समूह को, और कांति बोलते हैं सौंदर्य को। उन्निद्र, हेम, नव, पंकज, पुंज, कांति। ठीक। फिर अगला शब्द है पर्युल्लसन। ये पर्युल्लसन शब्द है एक। पर्युल्लसन शब्द यानी कि सब प्रकार से शोभायमान।
शोभायमान, लेकिन सब प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता, वो हर एंगल से हर प्रकार से वो शोभायमान है, अच्छा है। क्या क्या चीजें हैं? नख, नख जो नख यानी नाखून, नख। फिर मयूख, मयूख पहले भी बहुत बार आया है। मयूख यानी होता है किरणें। और शिखा भी रामो, शिखा बोलते हैं, किसको बोलते हैं शिखा? अग्रभाग को बोलते हैं शिखा। ठीक, दीपक की शिखा यानी कि वो अग्रभाग जो होता है उसको बोलते हैं शिखा। अभिरामो, अभिरामो यानी कि सुंदर, अभिरामो यानी सुंदर। ठीक, पर्युलसन सर्व प्रकार से शोभायमान, नख, मयूख यानी किरणें, शिखा यानी कि अग्रभाग, और अभिरामो यानी कि सुंदर। चलिए, पादव, पादव यानी कि पैर, ये पादव है इसलिए द्विवचन, वो बहुवचन होगा, यानी दोनों पैर। ठीक, पदानी, पदानी यानी कि कदम, दोनों पैरों के कदम। तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, तव यानी कि आपके, ये तो याद हो गया होगा तो तव। और यत्र यानी कि यहाँ, तत्र यानी कि वहां, अत्र यानी, यत्र यानी कि यहाँ यहाँ। फिर जिनेन्द्र, जिनके इंद्र उन्हें कहते हैं जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उसे कहते हैं जिनेन्द्र। ठीक है, जिनेन्द्र। धत्त, धत्त यानी कि रखते हैं। पद्मानी तत्र, पद्मानी यानी कि पद्म बोलते हैं कमल को। ठीक है, पद्म बोलते हैं कमल को। और पद्मानी यानी कि कमलों की। ठीक है, तत्र, तत्र यानी कि वहां, यत्र यानी कि यहाँ, तत्र यानी कि वहां। ठीक, विबुधा, विबुधा यानी कि, विबुध शब्द आया है पहले भी, विबुधार्चित, याद आ रहा है आपको? विबुध यानी कि इंद्रदेव, विद्वान लोगों को बोलते हैं इंद्रदेव, इंद्रो देवों को बोलते हैं विबुध। ठीक है, विबुधा। परिकल्पयंती, कल्पना करते हैं और रचना करते हैं, परिकल्पयंती यानी कि रच देते हैं। शब्द समझ में आ गए आपको? आसान है शब्द, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अभी क्लैरिटी और हो जाएगी। आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे बात चल रही है, भगवान है समोषण में, तो अपन भगवान की गुणगान कर रहे हैं। तो अब जब भगवान का विहार होता है, तो भगवान के विहार में नीचे जो है स्वर्ण कमलों की रचना होती है, कमलों की रचना होती है। और कमल भी कैसे होते हैं? स्वर्ण होते हैं, स्वर्ण के। अगर कोई नॉर्मल इंसान चले तो उसके नीचे तो जमीन भी ढंग की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिना क्रैक वाली। यहाँ पे भगवान का विहार होता है तो बढ़िया से स्वर्ण कमलों की रचना होती है। ठीक है, और इसके अलावा किस मुद्रा में करते हैं? अब भगवान विहार कर रहे हैं तो विहार किस मुद्रा में करेंगे? खड़े होके कि बैठ के? तो भगवान का जो विहार होता है वो खड़े होके ही होता है, बैठ के नहीं होता है विहार, खड़े होके ही होता है विहार। और फिर जब समोषण में वो क्या बोलते हैं दिव्य ध्वनि गिरती है तो वो बैठ के गिरती है, विहार खड़े होके ही होता है। थोड़ा अजीब लगता है, मैंने भी पढ़ा था, मुझे अजीब लगा था कि क्या ये खड़े हो गए बैठ गए ना, खड़े होके होता है विहार, खड़गासन मुद्रा में होता है। और समोषण में पद्मासन मुद्रा में। ठीक, अब स्वर्ण कमलों की रचना, कितने स्वर्ण कमलों की रचना होती है? क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे कुछ नहीं, किसी को नदी पार करानी हो तो 4 पत्थर लिए, 2 पत्थर लगाए, फिर उन 2 पत्थरों को वापस यूज किया? नहीं, ऐसा नहीं होता कि 1-2 स्वर्ण कमलों की रचना। स्वर्ण कमलों की भी रचना होती है, वो होती है 225, कितनी? 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। अब ये 225 स्वर्ण कमल क्या है? इस 225 स्वर्ण कमल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ये 225 जो है, क्या है भगवान का विहार किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता है कि नहीं सीधे ही जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे। इसलिए जो रचना होती है वो सभी डायरेक्शंस में होती है। इसका कैलकुलेशन क्या है? देखिए 4 डायरेक्शन है, उत्तर और मतलब क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब विदिशाएं ले ली अपन ने। ठीक है, विदिशाएं ने की, कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गई। या 4 दिशा और हो गई, टोटल 8 हो गई। अभी जो अपना बना ना
नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में भी एक एक डायरेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कितनी हो गई, 8 और हो गई। हर उसके उसमें निकाला तो अपने पास 8 और आ गई। तो 4 तो दिशाएं, 4 विदिशाएं, और विदिशाओं के बीच में भी निकाला अपन ने तो कितनी हो गई, 8 हो गई। बराबर। अब हर एक डायरेक्शन में 14 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 दिशाओं में, 4 दिशाओं के 14, ठीक है, कितने हो गए, 56। 4 विदिशाओं के कितने हो गए, 56। बराबर, कितने हो गए ये, कितने हो गए ये, 112। ठीक है, और फिर ऐसे ही जो 14 हैं वो 8 वो विदिशाओं के बीच में भी होता है, तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 224। बराबर, 112 प्लस 112 224, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना हो गया, 112 वापिस 224। और एक बीच में होता है जो सेंटर का होता है, वो एक होता है, तो ऐसे मिला के कितने हो गए, 225 स्वर्ण कमल हो गए। ठीक है, आपको फोटो में दिखाता हूँ, मैंने स्लाइड में लेना भूल गया, बट चलिए मैं फोटो भेज दूंगा, विजुलाइज हो जाएगा। ये देखिए फोटो ऐसा है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। तो ऐसे कितने हो गए, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। इनकी रचना कौन करता है, इनकी रचना कुबेर करते हैं, कुबेर। ठीक, ये ऐसे 225 हो गए। अब क्या इन स्वर्ण, ये जो कमल होते हैं इनको पांव रख रख के इसको छू के निकलते हैं भगवान, नहीं, इसके 4 अंगुल ऊपर से निकलते हैं, इनका स्पर्श नहीं करते हैं, इसके ऊपर से ही निकलते हैं। अब ऊपर से निकलते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इनकी विशेषता है। ये जो परम औदारिक शरीर हुआ है इसकी विशेषता है ये केवल ज्ञान की। अब ये जो विहार हो रहा है, ये विहार की बात चल रही है, भगवान के विहार की। विहार मतलब कितने ऊपर होता है, धरती पे से होता है कि धरती के ऊपर होता है, कितना ऊपर होता है, तो धरती से लगभग 5000 धनुष, कितना, लगभग 5000 धनुष ऊपर विहार होता है। किसका, भगवान का। एक धनुष में कितने होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया था कि एक धनुष में कितने होते हैं, ये आपको पता लगाना था, ये होमवर्क दिया था मैंने। आपने पता नहीं लगाया हो तो आप लगा लेना, वापस आ गया धनुष, धनुष योजन ये सब। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो 5000 धनुष कितने हो गए, लगभग 20,000 हाथ। 20,000 हाथ यानी कि एक हाथ में कितना फीट होता है, ये आपको पता करके आना है। ठीक, आसान है, लेकिन आप पता करना है, 3 लोक में भी अपन ने पढ़ा था। ये छोटे मोटे कैलकुलेशन पता होना चाहिए अपने को, अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूछना, फिर अपन उसको देखेंगे वापस। ठीक, कितना, 5000 धनुष ऊपर, बहुत ऊपर। आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी, 500 धनुष थी। ठीक है, और ये भगवान का विहार जो होता है ऊपर कितने, 5000 धनुष ऊपर। आदिनाथ भगवान की तो बहुत बड़ी हाइट थी। ठीक, जो भगवान का विहार होता है वो इच्छा पूर्वक नहीं होता है, वो भव्य जीवों का विशिष्ट पुण्य होता है, इसके कारण विहार होता है। और विहार भी जो होता है वो आर्य खंड में होता है, भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के हैं तो भरत क्षेत्र के आर्य खंड में ही होगा, म्लेच्छ खंड में विहार नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ने इतनी सारी बातें देखी है। ठीक है, और जब विहार होता है तो विहार में आगे एक धर्म चक्र चलता है। धर्म चक्र हमेशा आगे चलता रहता है, जो कि बताता है कि धर्म का द्योतक होता है, धर्म को प्रकाशित करने वाला एक धर्म चक्र होता है। ऐसी सुंदर रचना जो होती है वो भगवान की होती है। ऐसा इस काव्य में उन भगवान के विहार का वर्णन इन 4 लाइनों में किया गया है। थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, और नहीं हुई हो तो आप पूछना। अब अपन इसको थोड़ा सा अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, उनिद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, किसी को ट्राई करना है, बहुत सारी बातें बता दी, अब आप ट्राई कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अपन ने कल वो भी देखा था दिव्य ध्वनि का भी, उसके पहले भी अपन बहुत सारी बातें देख के आए, बिंदु भी भाजे देख के आए थे कि 12.25 करोड़ बाजे बजते हैं। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये इतनी वैभव वाली चीजें सिर्फ भगवान को ही होती है। और ये चीजें इसलिए बता रहे हैं
कि सामान्य इंसान को नहीं होती है। अपन सिर्फ बोले कि आत्मा में अनंत गुण है, तो वहां पे जीवों को इतनी महिमा नहीं आती। लोगों को महिमा आती है बाहर का वैभव कितना है, कौन कितना करोड़पति है, कौन कितना मिलेनियर है। तो यहाँ पे बाहर के वैभव से बता रहे हैं कि मिलेनियर वगैरह सब पीछे रह जाएंगे, इनसे भी आगे कुछ चीज है। और वो इतनी जो अच्छी चीजें मिली है, वो उसका कारण सिर्फ एक है कि अपनी आत्मा पे श्रद्धान किया और अपनी आत्मा में लीन हुए। कि काम वही किया, इसलिए बाहर का वैभव मिला है। जगत में भी जीवों को जितना भी चीजें मिलती है, जितनी जितनी कषाय मंद होती है, उसके कारण पुण्य की प्राप्ति होती है और सारी सुविधाएं मिलती है साता की। कारण सिर्फ इतना सा है, बाकी कोई और चीज नहीं है। ठीक। तो जितनी ये महिमा इन सब चीजों से किसकी आए? महिमा इससे इन बाहर वैभव की नहीं आए, महिमा इससे भगवान के आंतरिक गुणों की आए। और उस आंतरिक गुण से, कि ऐसे आंतरिक गुण अपने में भी है, क्योंकि क्या है कि वो भी आत्मा है, अपन भी आत्मा है। अगर द्रव्य से देखें, वो भी आत्मा, अपन भी आत्मा। अंतर तो क्या है? पर्याय में अंतर है। तो अपने को पर्याय भी वैसी बनानी है। तो इससे सब क्या है, इन सब चीजों से अपने को मोटिवेशन, श्रद्धान, कि हाँ इन जैसा अपूर्व, इन जैसा कोई नहीं है, ये श्रद्धान बन जाए, तो फिर जो भटकन है ना, उसका एक स्टॉपेज लगता है। इसलिए अपन ये काव्य जो है, एक एक काव्य देख रहे हैं आराम से। चलिए, अर्थ किसको ट्राई करना है यहाँ पे? कोई ट्राई करिए। आप में से सारी बातें बता दी है वैसे, आपको बस उसको एक साथ कलेक्ट करना है। ट्राई करिए आप। मेरे पास हिंदी वाला है, वो बोलूं क्या? उससे हाँ थोड़ा सा आएगा। हाँ, बोलिए और बताइएगा कि क्या समझ में आया। हम्म तो ये ऐसा है। जगमगात लख जिसमें शोभे जैसे नभ में चंद्र किरण, विकसित नूतन सरसी रोसम, हे प्रभु तेरे विमल चरण। रखते जहां वहां वहीं रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम। थोड़ी साउंड कम करना प्रशांत, थोड़ी सी। स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तब, भक्ति रहे उनमें अविराम। नख का क्या मतलब हुआ? नख मतलब नाखून। नख मतलब नाखून। हाँ, तो एक्चुअली ये भगवान की चलने की जो शोभा है वो दर्शा रहा है इसमें। तो उनके शायद ये पैर के नाखूनों की बात हो रही है। वो इतने सुंदर और ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे कि जब चांद की किरणें अंधकार में नभ में छाती है ना, वैसी उनकी शोभा है। विकसित नूतन सरसी रोसम, हे प्रभु तेरे हे प्रभु तेरे विमल चरण। विकसित नूतन सरसी, सरसी का क्या मतलब होता है अंकित? सरसी का मतलब मुझे नहीं पता, बट आप इसका अच्छा, थोड़ा, हाँ इसका मीनिंग ट्राई करिए तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। है ना? मेरे को तो ऐसे लग रहा है, हे प्रभु तेरे विमल चरण मतलब इतने सुंदर पैर हैं आपके। नूतन मतलब नया, ठीक है। विकसित मतलब डेवलप, जो नई नई शायद पंखुड़ी होती है ना फूल की, विकसित। कुछ ऐसे आपके विमल चरण हैं। रखते जहां वहां रचते हैं, जो आपने स्वर्ण कमल का बताया। जहां जहां पे आप पैर रखते हैं, वहीं पे स्वर्ण कमल मतलब खिल जाते हैं। सुर दिव्य ललाम, और मतलब इतने सुंदर मतलब लाल और गुलाबी जो उनकी शोभा होती है, दिव्य मतलब फैलती हुई उनकी कीर्ति कमलों की। और अभिनंदन के योग्य चरण तब भक्ति रहे। ऐसे आपके पैर जो हैं अभिनंदन के योग्य हैं। आपकी तो बात ही क्या, आपके चरण भी इतने मंगल, इतने पावन हैं कि वो भी अभिनंदन के योग्य हैं। और मतलब मेरी भक्ति सदा उनमें रहे, ऐसी मतलब मानतुंग आचार्य जी भावना बातें हैं। ठीक है, बढ़िया। क्या है, अच्छा है। यहाँ पे इसमें अगर शॉर्ट में एक लाइन में बोले, तो 36 नंबर के काव्य में कहा गया है
हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तो जो विहार होता है तब देव लोग जो होते हैं आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। ये तो बहुत आसान भाषा में हो गया, बिना कोई अलंकार के। ठीक है, इस काव्य का अर्थ कि आप जब धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देव लोग जो हैं वो स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है, थोड़ा सा अलंकार डालें, थोड़ा मसाला डालें तो क्या फील आती है कि कैसे स्वर्ण कमल है। तो एक तो खिले हुए हैं, जो कमल हैं खिले हुए हैं, उन्निद्र है ना, खिले हुए हैं, और हेम है, स्वर्ण के हैं, और बढ़िया नवीन नवीन ये कमल जो है इन कमलों का समूह है। ऐसे कमलों के समूह कितने, 225 कमलों का समूह है। और क्या है, आपके चरण कमल पादव पदानी, आपके जो दोनों चरण कमल हैं, जब वो पढ़ते हैं, यानी कि जब वो जो चरण कमल है जब आपका विहार होता है, ठीक है, फिर पर्युल्लसन नख मयूक शिखा भी रामो, फिर क्या है कि यहाँ पे जो कमलों के समूह हैं, पहले तो ऊपर कमलों के समूह बताया, ये कैसे हैं, सर्व ओर से शोभायमान है। पर्युल्लसन यानी कि सब ओर से शोभायमान है। ये जो कमलों की रचना हुई है इतने सुंदर है, इतने अच्छे हैं, इतने शोभायमान है, बहुत अच्छे हैं। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, नख मयूक शिखाभिरामो पादव पदानी तव यत्र जिनेन्द्र दत्त। क्या बोल रहे हैं कि आपके चरण जो हैं वो कैसे हैं कि ये आपके चरणों में जो नख हैं, नाखून है, उनसे क्या है, उनसे किरणें निकलती है। उसका जो अग्रभाग है उससे किरणें निकलती है, मतलब नाखून भी इतने सुंदर हैं, जो चरण भी हैं वो इतने सुंदर हैं। अब वो जो चरण हैं जब वो पढ़ते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, विबुधा, विबुधा तत्र यानी कि देव लोग जो हैं वहां पे परिकल्पयंती किसकी रचना करते हैं, पद्मानी, पद्मानी यानी कि कमलों की रचना करते हैं। कैसे कमलों की रचना करते हैं, उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। ये ऊपर नीचे कनेक्ट होता है कि क्या है कि भगवान के चरण कमल हैं, वो चरण कमल जो है वो अच्छे शोभायमान है। जब वो चरण कमल पढ़ते हैं तो वहां पे देव लोग जो हैं वो वहां पे कमलों की रचना करते हैं, और कमल जो हैं वो कैसे हैं, खिले हुए, अच्छे सुंदर सुंदर स्वर्ण के हैं, उन कमलों का समूह है। तो भगवान का विहार भी जो होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, मतलब देव लोग जो हैं वो पूरी सेवा में लगे रहते हैं। वो सेवा किस चीज की है, वो सेवा है कि जिन्होंने इन सब चीजों को छोड़ दिया और इन सब चीजों को छोड़ के अपनी आत्मा को अपना लिया, उन सब चीजों की सेवा है। देव भी उन्हीं की पूजा भक्ति करते हैं। ये बात अपन ने अभी तक इसमें देखी है। समझ में आया ये क्या बात चली, फोटो एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। ये भगवान है, यहाँ पे भगवान का विहार होता है खड़गासन मुद्रा में ही होता है, और समोर शरण में पद्मासन मुद्रा में रहते हैं जो उपदेश देते हैं। तो ये विहार हो रहा है, यहाँ पे सारे डायरेक्शन नहीं बताए, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ठीक है, और विदिशाओं के बीच में भी दिशाएं निकलती है। ठीक है, तो 4 दिशाएं 4, 4 विदिशाएं 4, 8, और विदिशाओं के बीच में भी दिशाएं निकली, है ना, तो वो 8 और हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 16, 16, हर एक डायरेक्शन में 14 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। कितने हो गए, 224, और एक है सेंटर वाला, सेंटर वाला एक और ऐड करा तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। ये दिखाए हैं कि एक एक देव एक एक की रचना कर रहा है, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि एक एक देव आ रहा है एक एक रचना कर रहा है। ये तो कुबेर के दाहिने हाथ का खेल है, जो सब रचनाएं हो जाती है। ठीक है, इतने एफर्ट नहीं करने पड़ते कि एक एक ईंट उठा रहे हैं ऐसा। ये वैभव है भगवान का, ये ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है। ये यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया है। विहार भी जो होता है 500 धनुष ऊपर होता है, 2000 हाथ ऊपर, एक हाथ में लगभग 1.25 फीट होता होगा लगभग, आप और पता करना। ठीक है, हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है, बोलिए चारू जी। हाँ जय जी। मुझे पूछना था कि जैसे इसमें भगवान के दिखाए हैं बाल सर पे, मैंने अक्सर देखा है कि मोस्ट जो तीर्थंकर भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें भगवान के बाल दिखाए जाते हैं।
तो ये कुछ स्पेशल रीज़न है या फिर क्योंकि मुनि महाराज तो नहीं रखते हैं बाल? क्या होता है कि जो आप देखना, इसको दो चीजों से कनेक्ट करता हूं मैं। मुनि महाराज के भी बढ़ जाते हैं लेकिन रखते नहीं है, लेकिन वो केशलोच कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे साधना कर रहे थे, अरिहंत बन गए। ये केश जो है ना, ये केश रहते हैं उनके, क्योंकि इसको कनेक्ट करते हैं अपन। जब देखिए, जब मोक्ष होता है ना, तो मोक्ष के बाद अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं, तो बाकी पूरा शरीर जो होता है ना भगवान का, वो तो उड़ जाता है कपूर जैसे, और आत्मा जो है वो ऊपर सिद्ध शिला पे चली जाती है, स्थापित हो जाती है। दो चीजें बच जाती है, एक तो नाखून और एक केश, ये दो चीजें रह जाती है भगवान की। और फिर देव जो है, अग्नि कुमार जाति के देव, वो वापिस से शरीर की रचना करते हैं और उसको फिर क्या है, दाह संस्कार करते हैं। तो ये चीज जो है, जो केश है, वो रह जाते हैं बाद में भी। केश ऐसा नहीं होता कि वो अपन ने निकाल दिए एक बार तो फिर उगेंगे ही नहीं। तो समर में भी रहते हैं वो केश, रहते हैं, कि इसका कॉन्टेक्स्ट अपने को बाद में मिलता है कि बाद में संस्कार किया जाता है, नख और केश बच जाते हैं। ठीक है। अब वो ठीक भगवान है, वापस थैंक यू। समर में तो मतलब केशलोच, मतलब वो उन सब क्रियाओं में नहीं लगेंगे, अब वो बाद में वो सब क्रियाएं नहीं होती है। ठीक। चलिए, थैंक यू। अब अपने पास एक मिनट देख ले टाइम है कि नहीं पहले। चलिए एक थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहाँ पे ये फोटो है, ये फोटो आपको देखना है कि फोटो में आपको क्या दिख रहा है। कोई भी एक जना हाथ खड़ा करके बताइएगा आप। हाथ खड़ा करिएगा आप, और ट्राई करिए, आपको जो दिख रहा है बताइए। सोचने वाली कोई बात नहीं है ज्यादा। हाँ नीलिमा जी, बताइए आपको क्या दिख रहा है इसमें। हाँ, तो इसमें कहा गया है आचार्य मानतुंग जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और इसमें समोसरण की रचना दिखाई दे रही है, जिसमें चारों गति के जीव हैं और सब अपने अपने प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। और समोसरण की रचना है तो यानी तीर्थंकर भी उपदेश दे रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, जो कि पहुंच रहा है सभी जीवों तक। और ऊपर से भी स्वर्ग से भी इंद्र लोग भी उन्हें चमर ढुराते हुए, और वातावरण मतलब बहुत शोभायमान सा है। बढ़िया, अच्छा है। यहाँ पे ये समोषण दिख रहा है, और ये देखिए ऊपर लेफ्ट में एक सूरज है और राइट में एक चंद्रमा है, और दूसरे छोटे छोटे भी हैं, वो अपने को फोटो में ऐसे दिख नहीं रहे हैं, इन सूरज और चंद्रमा भी दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज, ये समोषण में देखिए अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग जो हैं वो क्या होते हैं, डिविजन्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे तिर्यंश हैं, यहाँ पे मनुष्य हैं, यहाँ पे आरिकाएं हैं, देव देवी हैं, ये ऐसी अलग अलग चीजें अपने को दिख रही है। और बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, सभी अंदर जाएं जरूरी नहीं है। ठीक, ऐसा अपने को दिखा है। तो ये जो काव्य है, इस काव्य को आपको पढ़ना है, फिर अपन बात करते हैं। काव्य आपको पढ़ना है। हाँ जी, विदुषी जी आप पढ़ेंगे काव्य। हाँ जी। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनं न तथा परस्य यदेप्रवादिन कृता प्रहतान्धकारा तादैकृतो ग्रहगणस्य विकासिनोति। बढ़िया। इत्थम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। ये अपन बोल जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि क्या है इसमें। ये बहुत क्लियर हो जाएगा आज। इसमें जितनी भी बात चल रही है, देखिए एक धर्मोपदेशन शब्द दिखा होगा आपको। धर्मोपदेशन शब्द धर्म का उपदेश से रिलेटेड है। इस काव्य में जो भगवान का समोषण विभूति है, उसकी बात चल रही है कि ऐसी समोषण की विभूति अन्य किसी में देखने को नहीं आती। ये विभूति सिर्फ आप में ही मिलती है। इतनी महानता सिर्फ आप में ही है कि समोषण आपका ही लगता है, और किसी का नहीं लग पाता। जगत के सारे देव देखे, इंसान भी देख लिए, किसी का नहीं लगता, देवी देवताओं का भी नहीं लगता। समोषण तो सिर्फ आपका ही लगता है।
इसके पहले शब्द टू शब्द अर्थ देखते हैं। वो अर्थ देखें उससे पहले आपको समोषण की कुछ बात बताते हैं, फिर अपन शब्द टू शब्द अर्थ भी देखेंगे थोड़ा, ताकि समोषण का आइडिया लगे। समोषण की आपको ज्यादा डिटेल्स जानना हो तो आप जैन कोर्स पे डालना समोषण, और अलग अलग शास्त्र के रेफरेंस आप पढ़ लेना जरूर से। और उसके अलावा अब शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है समोषण। समोषण उसे कहते हैं जहां पे धर्म का उपदेश दिया जाता है तीर्थंकर के द्वारा। सिर्फ तीर्थंकर का समोषण लगता है, सामान्य केवली का समोषण नहीं लगता है। इस समोषण में, ये समोषण मान लीजिए धर्म सभा भी कहलाती है। ठीक, अब ये समोषण किसकी यहाँ पे समोषण जो लगता है ये तीर्थंकर का लगता है। इसकी रचना कौन करता है? इसकी रचना करते हैं सौधर्म इंद्र। ये सौधर्म इंद्र वही है जो जन्म कल्याणक के समय आते हैं, और ये सौधर्म इंद्र खुद रचना नहीं करते, वो तो इंद्र हैं, इंद्र काम नहीं करेंगे। सौधर्म इंद्र आज्ञा देते हैं कुबेर को कि आप रचना करिए समोषण की, और वो समोषण की रचना करते हैं। रचना करने में ऐसा नहीं कि बहुत सालों लग रहे हैं कि एक ईंट ठोकनी पड़ रही, नहीं, चुटकी मात्री में रचना होती है। आपको एक चीज करके आनी है, जो अपन पाठ बोलते हैं ना, पूजा प्रतिज्ञा पाठ, उसमें समोषण से रिलेटेड एक छंद आता है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना स्वस्ति प्रसन्न और वो सब बातें जो बोलते हैं, उसमें एक काव्य आता है। आपको रिलेट करना है कि कौन से काव्य में आता है भगवान की विभूति का वर्णन, वो मीनिंग पता होना चाहिए, अपन ने पढ़ा है वो भी। ठीक, अब समोषण की रचना कुबेर कहाँ पे करते हैं, कहाँ करते हैं वो? तो क्या है, समोषण की रचना पता चले वहां कर दी, भगवान कहीं और चले गए, नहीं, उनको अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि भगवान कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पे जाके विराजमान होंगे, तो उस हिसाब से समोषण की रचना होती जाती है। भगवान का विहार होता है, वैसे वैसे समोषण की रचना वहां वहां होती जाती है जहां जहां उपदेश होता है। अपन ने कल ये भी देखा था दिव्य ध्वनि कितने टाइम खिड़ती है, 4 बार खिड़ती है एक दिन में, और हर एक दिन में और हर एक सेशन में 2 घंटे 24 मिनट खिड़ती है, ये मिनिमम है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेशंस भी हो जाए, डिपेंडिंग श्रोता कौन है। ठीक, अब ये समोषण में ऐसा नहीं कि कोई भी आके रैंडमली बैठ गया, बहुत एक व्यवस्थित होता है। अरे देवों ने रचना की है, कुछ तो भी नहीं रहेगा वहां पे, व्यवस्थित होता है। 12 सभाएं होती, कितनी? 12। इन 12 सभाओं में, ये 12 सभाएं ऐसे नहीं होती है कि ऐसे होता है ना जैसे बालकनी, वीआईपी सीट्स, और फिर उसके आगे मतलब ऐसे ही नॉर्मल लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है वहां पे। सभी जो होते हैं वो ऐसा आगे पीछे नहीं होते हैं, सब राउंड फैशन में 12 जो होते हैं कोठे होते हैं। ये देखिए इसमें फोटो में आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, कौन गया? ओहो, आप सभी को दिख रहा है? हाँ ठीक है, ये नया आ गया। लोड होने में टाइम हो रहा है। ये जो है ना, ये कोठे ऐसे होते हैं, लोड होने में टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन छंद दिख रहा है, वो हाँ पिक्चर नहीं दिख। हाँ, वो लोड नहीं हो पा रहा है। छंद आप ओके ओके। ध्यान रखिए। तो उसमें क्या है, पहले कोठे में तो रिद्धिधारी गंधर्व देव बैठते हैं और मुनिराज। दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियां, जो ऊपर की देवियां होती है ना, ऊपर जो उर्दूलोक में देवियां होती है, वो देवियां बैठती है। तीसरे में आरिका माताएं। चौथे में जो ज्योतिष जाति के देव होते हैं, वो उनकी देवियां बैठती है, देव नहीं बैठते, उनकी देवियां। पांचवें कोठे में व्यंतर देवों की देवियां बैठती है। जितने भी पहले आगे के कोठे हैं, पहले तो मुनिराज और गंधर्व, मतलब फर्स्ट नंबर के कोठे में, फिर बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तक देवियां बैठती है। ठीक, और तीसरे में आरिकाएं हैं। ठीक है, फिर सातवें में भवनवासी देव, भवनवासी देव जो नीचे रहते हैं, और आठवें कोठे में व्यंतर देव, नौवें कोठे में ज्योतिषी देव। ठीक, 10वें कोठे में ये जो 16 स्वर्ग तक के देव होते हैं ऊपर वाले, वो बैठते हैं 10वें कोठे में। 11वें कोठे में चक्रवर्ती, महामंडलिक राजा, और भी जितने अन्य स्त्री पुरुष होते हैं वो बैठते हैं। और 12वें में तिर्यंज,
तिर्यंच वो शेर हो, नेवला हो, सब आसपास बैठते हैं। ऐसे 12 कोटे होते हैं। इन 12 कोटों में आपने देखा होगा सब पंचेंद्रीय जीव ही होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव समोषण में नहीं आ पाते हैं। और पंचेंद्रीय जीवों में भी विकलांग नहीं आ पाते। कोई विकलांग आ भी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, ये समोषण की भूमि का प्रभाव है। समोषण में जो मिथ्या दृष्टि, अभव्य, असंगी, अभव्य जिनमें मोक्ष जाने की प्राप्तता नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे। असंगी नहीं जा पाएंगे, जिनका मन नहीं है, सिर्फ मन वाले जीव ही जा पाते हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और ये जो समोषण रूपी विभूति है, ये और किसी में नहीं देखी जाती, सिर्फ आप में ही देखी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जितने भी पहले देख के आए अपन, जितने भी देवी देवता, बाकी सब में ये ऐसी विभूति नहीं मिलेगी। और क्यों? इसका अर्थ से रिलेट कर रहा हूं मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, जैसी रोशनी सूर्य देता है, वैसी रोशनी बाकी ग्रह कभी दे सकते हैं क्या? अरे कभी नहीं दे सकते। जैसा अंधेरा सूर्य मिटा सकता है, वैसा और कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे ही है भगवान, आपकी बात ही गजब है। जैसी विभूति आपके पास है, ऐसी विभूति और किसी देवी देवता के पास नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी इन विभूतियों के कारण हम आपको नमस्कार नहीं करते हैं। हम तो आपको नमस्कार करते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के कारण आपको हम नमस्कार करते हैं। हाँ, ऐसा रेफरेंस मिलता है कि सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही समोषण में जाते हैं। ऐसी भी बात पढ़ने को मिलती है। लेकिन डेफिनेटली भव्य ही जाते हैं, अभव्य तो नहीं जा सकते। ऐसा भी पढ़ने में आता है कि सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। ठीक है, उसको अपन और वेरीफाई कर लेंगे कि और क्या क्या मत है। हाँ हाँ अंकित जी, ये भी है कि इन कोठों में मिथ्या दृष्टि, अभव्य और असंगी जीव कदापि नहीं होते। ऐसे जीव बाहर के ही रंगारंग में उलझ कर रह जाते हैं। बढ़िया, सही बात है, अच्छा है, ठीक है। ठीक, वो बाहर भी इतना अच्छा दिखता है कि उसको ही देखने में मस्त हो जाते हैं। ये सेम होता है कि कुछ जीव होते हैं जो मंदिर के आसपास ही नहीं आ पाते, कुछ आते हैं बाहर रह के फोन पे ही रह जाते हैं या बातों में ही रह जाते हैं। और जो कुछ भव्य जीव होते हैं वही मंदिर के अंदर जा पाते हैं। इसको अपन इससे रिलेट कर सकते हैं एनालॉजी से। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं। टाइम हो रहा है लेकिन अर्थ अपन देख लेते हैं इसका। इत्थम यानी कि इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब वो देखेंगे किस प्रकार से। यथा, यथा यानी कि जैसी, तथा यानी कि और, यथा यानी कि जैसी, तब, तब यानी कि आपकी, विभूति यानी कि वैभव। ठीक है, विभूति। ठीक, फिर अभूत, यहाँ पे जो लिखा है ना अभूत, ये विभूति भूज जिनेन्द्र, यहाँ पे तोड़ेंगे तो अभूत, ये ज और ये हटेगा तो अभूत बन जाएगा ये। अभूत, अभूत यानी कि, अभूत यानी कि हुई थी, भूत में हुई थी। ठीक, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र यानी कि भगवान जिनेन्द्र देव। धर्मोपदेशन, धर्मोपदेशन यानी कि धर्म का उपदेश। विधौ, विधौ यानी कि विषय में, धर्म के उपदेश के विषय में। न तथा परस्य, न यानी कि नहीं, तथा यानी कि वैसी, यथा यानी कि जैसी, तथा यानी कि वैसी। परस्य, परस्य यानी कि अन्य की, पर अस्य, अन्य की, पर यानी पर की, अन्य की। याद्रक प्रभा दिन कृत प्रतांधकार, याद्रक, याद्रक यानी कि आप जैसी, प्रभा यानी कि कांति, दिन कृत, दिन कृत बोलते हैं सूर्य को, प्रहत अंधकार, प्रहत यानी कि नाशक, उत्कृष्ट रूप से हत करने वाला, नाश करने वाला। अंधकार, अंधकार यानी कि, अंधकार यानी कि अंधेरा। ताद्रक कुतो, ताद्रक यानी कि उन जैसी, याद्रक यानी कि आप जैसी, ताद्रक यानी कि उन जैसी। कुतो, कुतो यानी कि कहां, कुतः कहां। ग्रह गणस्य, ग्रह गणस्य यानी कि ग्रहों के समूह की। विकासिनोपि, विकासिन अपि, विकासिनोपि यानी कि, विकासिन यानी कि प्रकाशमान, अपि यानी कि भी। ठीक है, विकासित यानी प्रकाशमान, अपि यानी कि भी। यहाँ पे क्लियर हुआ? ये सब अर्थ क्लियर हुए? क्या क्या चल गया? याद्रक, ताद्रक, यथा, तथा, विधौ यानी विषय। मैं एक बार और बोल देता हूं। इत्थम यानी कि इस प्रकार, यथा यानी कि जैसी,
तब यानी कि आपकी, विभूति यानी कि वैभव, अभूत यानी कि हुई थी, जिनेन्द्र यानी कि जिनेन्द्र देव, धर्मोपदेशन धर्म के उपदेश के, विधौ यानी कि विषय में, न यानी कि नहीं, तथा यानी कि वैसी, परस्य यानी कि अन्य किसी की, याद रख यानी कि आप जैसी, प्रभा यानी कि कांति, दिनकृत यानी कि सूर्य, प्रहतांधकारा प्रहत अंधकार यानी कि उत्कृष्ट नाशक अंधकार का, ताद्रक कुतो याद रखता आप जैसी, और ताद्रक यानी कि उन जैसी, कुतः यानी कि कहाँ, ग्रह गणस्य ग्रह के समूह की, विकासिनोपि प्रकाशमान भी, विकासिन यानी प्रकाशमान, अपि यानी कि भी। ये क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, हे प्रभु, इत्थम यथा, इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई थी, ऐसी विभूति, ऐसे धर्म उपदेश की समो शरण के विषय, धर्म उपदेश के विषय में यानी कि जो समो शरण की विभूति आपको हुई थी, वैसी और किसी में नहीं देखी जाती है ना, तथा परस्य। अब उसके आगे एक एग्जाम्पल मिला है, याद रख, जिस प्रकार की अंधकार नाशक प्रतांधकारा, जिस प्रकार की अंधकार नाशक जो चमक है, जो रोशनी है, दिनकृत सूर्य में है, क्या वैसी रोशनी ग्रह गणस्य, अलग अलग ग्रह ले लो आप, जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु शनि, जितने ग्रह लेना हो ले लो आप, क्या उन ग्रहों के कंबाइंड समूह में भी मिलती है? नहीं मिलती। ऐसे ही जैसी विभूति आप में मिलती है, वैसी विभूति और किसी में नहीं मिलती। ये जितना भी महत्व है आपकी आत्म पवित्रता का है, ये यहाँ पे बताया गया है। एक लाइन में बोले, जितने भी काव्य चल रहे हैं, एक लाइन में बोल रहे हैं कि हे भगवान, ये निश्चय है मुझे कि आप जैसा कोई नहीं है, और आपके अलावा मुझे अब और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती, और मुझे आप जैसा बनना है। ये सारे काव्यों में झलक झलक के आता है। ठीक है, या आप इसको और देखना, आज थोड़ा फास्ट हुआ है, टाइम थोड़ा सा हो रहा था, बट फिर भी आप इसको देखना। अपन लास्ट 1 मिनट लेते हैं। लास्ट 1 मिनट में 2 लोग मैं पूछ लेता हूं जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है, आपको इनके अर्थ बताना है। ठीक है, आप हाथ खड़ा करिए, नहीं तो मैं ही पूछ लूंगा डायरेक्ट नाम लेके। सबको ट्राई करना है, क्लियर नहीं हुआ हो तो आप पूछ भी लेना, जल्दी हुआ हो तो बोल भी देना बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, 36 और 37 ये आपको बताना है, हाथ खड़ा करना है, मैं पूछ लूंगा। कोई भी नहीं, किसी को समझ में नहीं आया? अरे एक व्यक्ति, आप लोग डरिए मत ट्राई करने में। 3 लोग, नीतू दीदी आप बताएंगे? नहीं, अच्छा, फिर हाँ जी, अर्चना जी आप बताएंगे? नहीं, अच्छा, चलिए, और फिर नीलम आंटी जी आप बताएंगे? 36 या 37 में से कोई सा? नहीं, चलिए तो ठीक है, इसको एक लाइन में नीलिमा जी आप समराइज कर दीजिए दोनों को, क्योंकि कोई नहीं है। ओके। हाँ। 36 नंबर काव्य, जिसमें आचार्य मानतुंग जी ने कमलों की रचना के बारे में बताया है।
और इसमें वो कहते हैं, हे जनेदेव, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब आपके चरणों के नीचे देवलोक स्वर्ण कमलों की संरचना करते जाते हैं। ये रचना इतनी शोभायमान है कि ये रचना इतनी शोभायमान भी है, और जब आपके आपके चरणों में भी जो नख हैं उसमें उसमें बहुत सारी किरणें निकलती हैं, यानी आपके नख भी बहुत सुंदर हैं। 37 में बताया है, 37 में आचार्य मातुंग जी ने आपकी अद्वितीय विभूति के बारे में दर्शाया है, जिसमें वो कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार को नाश करने वाली प्रभा सूर्य में होती है, उसी प्रकार आपकी जो विभूति है, आपका जो ऐश्वर्य है, वो इतना अद्भुत है कि वो मन को हरने वाला होता है, चारों गति के जीवों को। ठीक है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स में अच्छा है अटेम्प्ट। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताता हूँ वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि उससे क्या है, बहुत चीजें पता चलती है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ। पहले वाले में बताया कि आपका जब चरण कमल आगे बढ़ते हैं, विहार होता है, तो उस समय जो विभुत है देव लोग हैं, वो स्वर्ण कमलों की, अच्छे अच्छे खिले हुए कमलों की रचना करते हैं। ऐसे 225 कमलों की, स्वर्ण कमलों की रचना होती है। ये ऐसा अद्वितीय विहार है आपका, और अद्वितीय स्वर्ण कमलों की रचना है, ये सिर्फ आपको ही पाई जाती है। और यहाँ पे ये जितनी भी विभूति की बात करी, अष्ट प्रातिहार्य, स्वर्ण कमलों की रचना, और फिर समो शरण, ये विभूति हे भगवान सिर्फ आपको ही पाई जाती है, आपके अलावा और किसी में नहीं पाई जाती। क्योंकि जैसी रोशनी अंधकार को नाश करने वाली सूर्य में होती है, वैसी कितने ही अपन और ग्रह लेके आ जाएं, उन ग्रहों के कंबाइंड समूह में भी वैसी ताकत नहीं है कि वो अंधकार को नाश कर दे। वैसी जैसी विभूति आपके पास है, वैभव आपका है, वैसा वैभव और किसी के पास नहीं है। ये यहाँ पे दो काव्यों की बात थी। आई होप आप लोग याद रखेंगे। इन दो काव्य जो पढ़े आप इनको बोलिएगा अभी आजकल, तो क्या दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर अपन आगे का देखेंगे। क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे पूछिए, नहीं समझ में आए तो पूछिए, इस शब्द का अर्थ क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करेंगे अपन। अपने को बिल्कुल याद करते हुए चलना है, एकदम दिमाग में सेट हो जाए, ऐसे पढ़ना है। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ अंकित, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन था। बताइए प्लीज। वो जो मैंने आपने वो बताया ना कि समवशरण में जो सभाएं होती हैं, तो उसमें एक जगह पे सारे वो बैठे रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एनिमल्स, क्या बोलते हैं वो उसको, वर्ड को, तिर्यंज गति के जीव। त्रियंज। हाँ हाँ, तो जैसे बाकी लोग तो बड़े सिलेक्टेड लोग हैं, और ऐसे साउंड्स हो रहे हैं कि जैसे आरिका माताएं हैं, मतलब बहुत ही पुण्यवान लोग होंगे, सम्यक दृष्टि, उस टाइप से जैसे आपने बताया। तो त्रियंचों में कैसे सिलेक्शन होता होगा, कैसे पहुंचते होंगे त्रियंच वहां पे? मतलब तिर्यंच भी जो होते हैं, तिर्यंचों में होती है पंचेंद्रीय तिर्यंच है, उनमें बहुत समझ होती है। तिर्यंच का जीव जो है वो भी 5वें गुण स्थान तक जा सकता है, एक देश व्रत भी धारण कर सकता है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो है इतनी उनमें समझ है, वो बस वो है, आप ये मान लीजिए कपड़ा अलग पहन रखा है उनने, जो ऊपर ड्रेस है, बाकी समझ है पंचेंद्रीय तिर्यंच में, उनमें भी होती है बहुत ज्यादा। और यहाँ अच्छा, एक बात बताओ आप। हाँ, अब जैसे मान लो आरिका माताएं हैं, मतलब कोई भी देवियां हैं जो भी वहां पे गई हैं समव शरण में, तो मतलब ऐसे लोगों को पता कैसे चल जाता है कि उनको समव शरण में जाना है, सुनने जाना है उनको, देखना? ठीक है, अपन एक्चुअली मुझे क्या है, थोड़ा जाना है। हाँ तो हाँ, ठीक है ठीक है। एक्चुअली लेकिन क्वेश्चंस अपन ले लेंगे, आप पोस्ट कर दीजिएगा, कल ले लेंगे हाँ, मैं क्वेश्चन। पूछूं? ठीक है, ठीक है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, चलो। है ना? ठीक है, ओके। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।